माहिर कानून अनवर मंसूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अनवर मंसूर साहब, जिस तरह से आज ये बात की जा रही थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी कि हमने तो ना ही ये फैसला दिया था, तो आकर डिप्टी स्पीकर हमें समझा दें कि उन्होंने किस पैरे में ये लिखा हुआ था जो उन्होंने हवाला दिया है, तो मुस्तरद हो सकता है आज जो डिप्टी स्पीकर ने कल रूलिंग दी थी और अभी तक डिप्टी स्पीकर पहुंचे भी नहीं है? वैसे देखिए, तो डिप्टी स्पीकर नहीं पहुंचे हैं और उनको डायरेक्शन दी गई थी कि उनको पहुंचना है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जुमरे में आ जाता है कि ब्रिंगिंग द कोर्ट टू डिसप्यूट। नंबर 1, नंबर 2 ये कि जहाँ तक के ताल्लुक है इतना मुश्किल सवाल नहीं है जो किया जा रहा है, और चूंकि ये मुश्किल सवाल नहीं है तो तुरंत तो तय कर देना चाहिए उनको आज, मगर क्या डिपेंड करता है कि किस तरह से केस चलता है। मैं ज़ाहिर ये तो कयास आराई नहीं कर सकता हूँ कि कितनी देर लगेगी, मगर मामला इतना कुछ संगीन या डिफिकल्ट नहीं है कि जजेस ना समझ पाए इसको। नहीं तो वो कह रहे हैं हमें हमारा फैसला समझा दे, जजेस ये कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये समझा पाएंगे डिप्टी स्पीकर? क्योंकि कल जब राजा बशारत साहब वहां पर उठे, जो कि वो भी वजीर कानून रहे हैं, पहले कानून को बेहतर तरीके से समझते हैं, उनको तो वो जवाब उस टाइम नहीं दे सके थे। आज आपको लगता है कि वो अदालत को कर पाएंगे मुतमईन अपनी रूलिंग से मुताल्लिक? उनका जज मौजूद है। पैराग्राफ 3 के अंदर उन्होंने बहुत वाज़ेह तौर पर डिस्टिंक्शन क्रिएट कर दिया है कि पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या है, पार्टी हेड का क्या इफेक्ट है, और क्योंकि ये खुद देख चुके हैं ये चीज, तो जो फैसला ठीक है। अनवर मंसूर साहब, आप वाज़ेह तौर पे सुन सकते हैं? थोड़ी सी आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन थी। हेलो जी, अनवर मंसूर साहब, जो हवाला पैराग्राफ 3 का है जिस पर इन्हिसार किया डिप्टी स्पीकर ने अपनी रूलिंग का, वो आप समझते हैं उसमें भी कुछ मजीद तशरीह की गुंजाइश है और आज अदालत इस हवाले से भी गौर करेगी मामलात को जिसको बुनियाद बनाकर फैसला दिया गया? देखिए, पैराग्राफ 3 जो है वो 8 लाइनों पर मुश्तमिल है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं है। उसके अंदर उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो डायरेक्शन देगी और पैराग्राफ बी क्लॉज 1 ऑफ 63A के तहत होगा। ठीक है, वो अगर आप पढ़ेंगी तो वो बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी क्या होती है और पार्टी हेड कौन होता है। साथ में सब आर्टिकल 2 है, इसमें बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया है कि एक जो मेंबर है द हाउस का, इसमें लिखा है कि मेंबर ऑफ द हाउस शैल बी डीम्ड टू बी अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट्री पार्टी। चौधरी शुजात इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस, तो इसलिए वो पार्लियामेंट्री पार्टी का वो नहीं बन सकते, और ये डायरेक्शन सिर्फ पार्लियामेंट्री पार्टी दे सकती है, जो 63A(1)(b) में लिखा हुआ है, जो इस पैराग्राफ में इसका जिक्र है ना। किस तरह से इन्होंने पढ़ा है ये, बिल्कुल इसलिए कि इतना वाज़ेह है कि पार्टी हेड जो है वो वोट के बाद से, जब अगर किसी ने इनहराफ किया है पार्लियामेंट्री पार्टी से, उसके बाद पार्टी हेड जो है वो एक्शन ले सकता है, मगर उससे पहले पार्लियामेंट्री पार्टी लेगी और उसमें पार्लियामेंट्री हेड का कोई रोल नहीं है। तो ये पैराग्राफ 3 है। अगर ये है, इसको समझने में इतना मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, यही तो नून लीग के वकील भी हैं बैरिस्टर सलमान राजा साहब, उन्होंने भी इस हवाले से एक ट्वीट भी शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि चौधरी शुजात को कोई इख्तियार नहीं है कि पार्लिमानी पार्टी फैसले के खिलाफ काफ लीग मेंबरान को हमजा शहबाज के हक में वोट डालने का कहें। मतलब अब वो लोग भी मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो यकसर मुख्तलिफ है। तो वाज़ेह तौर पर हमारे नाजरीन को समझा दीजिएगा, तो आज जो फैसला आएगा हम ये एक्सपेक्ट करें कि जो फैसला होगा वो यही कहा जाएगा कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आईनी थी और उसको मुस्तरद कर दिया जाएगा? आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बीवी, मैं ये कभी भी नहीं कह सकता कि कोर्ट क्या करेगी, ये मेरा काम नहीं है। मैं अपना मौक़िफ़ जो है वो दे सकता हूँ। जी जी, हम एंटिसिपेशन की बात करें। पैराग्राफ 3, मेरे हिसाब से पैराग्राफ 3 जो है बहुत वाज़ेह है कि पार्लियामेंट्री पार्टी दे सकती है ये, और पार्टी हेड का कोई रोल नहीं है। और ये जो मुतालबा है हुकूमती इत्तेहाद का फुल कोर्ट बनाया जाए, तो आपके ख्याल में क्या इस तरह के मुतालबात अगर पार्टी इस तरह के एलामिये के साथ करे या इत्तेहादी जमातें मिलकर करें, किसी किस्म का प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश होती है अदालत पर, जजेस पर? जब नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर के खिलाफ एक आया था तो वो यही बेंच नहीं थी, यही बेंच थी। जब तो उनको उन्होंने नहीं कहा कि लार्जर बेंच बनाई जाए,
तो बेसिकली ये तो एक तरीका है प्रेशर डालने का, और जाहिर है कि कोर्ट्स में इतना आसानी से प्रेशर नहीं आता। और अनवर मंसूर साहब, डिप्टी स्पीकर ने खत पढ़कर सुनाया, उनका जो ये तर्ज अमल है, वोटिंग होने के बाद, वोट काउंट बताने के बाद उनका ये फैसला दे देना कि चौधरी शुजात की ये ख्वाहिश है, जबकि आइन बड़ा वाज़ेह है, 63A बता देता है डिफेक्शन किस तरीके से अप्लाई होगा किसी भी रुकन पे। तो बेहतर नहीं होता कि मामला बाद में देख लिया जाता काउंटिंग के बाद और ये डिक्लेयर करने के बाद कि कौन विनर है? इसमें जो लेटर पढ़ के सुनाया था, ये लेटर जो है वो वोटिंग के बाद निकाला गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो एड्रेस हुआ है डिप्टी स्पीकर को, वो मेंबरान को एड्रेस ही नहीं हुआ है। नंबर 3 ये कि डायरेक्शन इससे पहले उनको नहीं दी गई थी, तो डायरेक्शन अव्वल तो दे भी सकते थे, और अगर दे भी सकते तो उनको पहले नहीं दी गई थी। कहीं पर ये नहीं लिखा है कि हमने इनको ये लेटर लिख के दिया है, न वो उन्होंने वो वाला लेटर को डिनाई किया है जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने बनाया था, कि जिसमें डायरेक्शन दी थी कि चौधरी परवेज इलाही को वोट करना है। तो ये सब एक ड्रामा बहुत बड़ा खेला गया था, जेब से निकाल के अगर कोई शख्स दे दे और वो भी उसके बाद दे जब वोटिंग हो चुकी हो, तो ये तो वैसे ही इलीगल हो जाता है। यानी कि जैसे कि हम जब कार्रवाई देखते हैं तो 5 मिनट के लिए घंटियां बजाई जाती हैं, दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं ताकि कोई जो बाहर है वो बाहर रहे और जो अंदर है सिर्फ वही सारा मामले में शरीक हो सकते हैं। प्रोसीजर में उस वक्त लेटर आ जाना, उसके बाद लेटर आ जाना, तो उस लेटर की फिर कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी या है अनवर मंसूर साहब? कोई नहीं होगी। ठीक है, अनवर मंसूर साहब माहिर कानून हमारे साथ थे, गुफ्तगू कर रहे थे और अभी कमरा अदालत में